हेलो एवरीवन। आज हमारा ये वीडियो कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में है जो डेली यूज में बच्चों के साथ हम यूज कर सकते हैं। आजकल हर पेरेंट ये चाहता है कि उसके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, इंग्लिश बोलें, लेकिन कई बार वो अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हैं बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने में। वो कई बार ये महसूस करते हैं कि हम इस चीज की इंग्लिश नहीं जानते, किस तरह से हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें। और कई बार कुछ टीचर्स जो काफी नॉलेज होती है उनको अपने सब्जेक्ट की, लेकिन ये कुछ डेली के सेंटेंसेस हैं, बच्चों के साथ वो इंग्लिश में नहीं बोल पाते, वो हिंदी यूज कर लेते हैं और उससे उनकी इमेज पे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो आज का मेरा ये वीडियो स्पेशली उन टीचर्स और उन पेरेंट्स के लिए है जो बच्चों के साथ इंग्लिश टू इंग्लिश इंटरेक्ट करना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहला सेंटेंस हम देखते हैं। हमारा सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है भागो मत वरना चोट लग जाएगी। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, ये मत करो ये हो जाएगा, ये मत करो ये हो जाएगा, या ऐसा करो नहीं तो ये हो जाएगा, लाइक दैट। तो उनमें लेस्ट और शुड का यूज जरूरी होता है। भागो मत, डोंट रन, वरना चोट लग जाएगी। लेस्ट यू शुड गेट हर्ट। इस वर्ब का भी ध्यान नहीं, ये पॉजिटिव वर्ब है। डोंट रन लेस्ट यू शुड गेट हर्ट। इसी तरह का एक सेंटेंस है, जल्दी चलो वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी। वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड बी लेट फॉर द स्कूल। अगला सेंटेंस है, पैर उठाकर चलो, घसीट कर मत चलो। कुछ बच्चे होते हैं, उनकी आदत होती है पैरों को घसीट घसीट के चलते हैं, पैर ढंग से नहीं उठाते वो चलते समय। तो उसके लिए है लिफ्ट योर फुट ऑफ द ग्राउंड। जमीन से पैर उठा के चलो। डोंट स्कफ देम। स्कफ होता है पैरों को घसीटना। इतना भी समझ में नहीं आता। जो हमारा अगला सेंटेंस है वो है इतना भी समझ में नहीं आता, यानी क्या तुम्हें इतना सा भी समझ में नहीं आता? कांट यू अंडरस्टैंड दिस मच? कांट यू अंडरस्टैंड दिस मच? या क्या तुम इतना सा भी काम नहीं कर सकते? कांट यू डू दिस मच वर्क? तुम्हें तो कुछ कहना ही बेकार है। It is useless to tell you anything. It is useless to give you any homework. It is useless to ask you anything like that. ढीठ मत बनो। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ही ढीठ होते हैं, वो सुधरते ही नहीं, मानते ही नहीं किसी की। उनके लिए हम कह सकते हैं डोंट बी स्टबर्न और इम्पुडेंट और ऑब्स्टिनेट। इनमें से तीनों में से आप कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं। और अगर आपको कहना है इतने भी ढीठ मत बनो, इतने ज्यादा ढीठ मत बनो, डोंट बी एज स्टबर्न एज ए म्यूल। डोंट बी एज स्टबर्न एज ए म्यूल मतलब हद से ज्यादा ढीठ मत बनो। बस में एक एक करके चढ़ेंगे। बोर्ड द बस वन बाय वन और बोर्ड द बस इन ए फाइल। इन ए फाइल, जैसे ट्रेन में चढ़ते हैं, बोर्ड द ट्रेन। शिप में बोर्ड द शिप। बस में बोर्ड द बस। बोर्ड चढ़ना, बोर्ड द बस वन बाय वन और इन ए फाइल। मूव इन ए फाइल। मूव इन ए फाइल मीन्स लाइन में चलो, कतार में चलो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, दूसरों का ध्यान मत बटाओ, उन्हें पढ़ने दो। डोंट डिस्ट्रैक्ट अदर्स। इंस्टेड ऑफ डिस्टर्ब यूज डिस्ट्रैक्ट। डिस्ट्रैक्ट मीन्स, डिस्ट्रैक्ट का अर्थ होता है
ध्यान भटकाना, डिस्टर्ब होता है परेशान करना, एक तरह से किसी काम के बीच में अड़चन डालना, डिस्टर्ब करना, आके पूछ लिया कोई कुछ काम कर रहा है तो ध्यान तो वहां भी हटता है, लेकिन वो डिस्टर्ब एक अलग सेंस होती है। डिस्ट्रैक्ट एग्जैक्ट वर्ड है, डोंट डिस्ट्रैक्ट अदर्स, लेट देम रीड, या उन्हें अपना होमवर्क करने दो, लेट देम डू देयर होमवर्क। अगर हम किसी को भी ये चाहते हैं कि उसको ये काम करने दो, जैसे मुझे पढ़ने दो, तो लेट और मुझे की मी, ऑब्जेक्टिव केस यूज करें, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, मुझे काम करने दो, लेट मी वर्क, लेट मी गो, लेट मी प्ले। इस तरह आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं कि मुझे ये करने दो, उसको ये करने दो, उसको ये करने दो, तो लेट हिम, लेट हर, आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, कम से कम आधा होमवर्क तो करके आया करो। कई बार बच्चों को देखते हैं टीचर्स के वो होमवर्क ही नहीं करते, तो वो उनको कहना चाहते हैं कि कम से कम आधा तो करके आया करो। यू शुड कम एट लीस्ट हाफ होमवर्क डन, और अगर लर्निंग का वर्क दिया है तो हाफ होमवर्क लर्न। इसी तरह से पेरेंट्स भी कह सकते हैं कि भाई आप पूरा होमवर्क नहीं करके जाते तो कम से कम आधा तो करके जाया करो। You should go to school at least half homework done। चलो उत्तर सुनाओ। अब ये सेंटेंस पेरेंट्स भी यूज कर सकते हैं, टीचर्स भी यूज कर सकते हैं क्लास में। पेरेंट्स बच्चे को घर पे कह सकते हैं, रिवीजन के लिए बच्चे को बिठा दिया कि भाई आप रिवाइज करो, और उसके बाद आप उनसे कहो कि चलो अब उत्तर सुनाओ, कम ऑन। चलो की इंग्लिश कम ऑन, आंसर द क्वेश्चन, और कम ऑन गिव मी द आंसर्स। गिव मी द आंसर्स मीन्स मुझे उत्तर सुनाओ, मॉनिटर को सुनने दो, लेट द मॉनिटर लिसन टू द आंसर्स, लेट द मॉनिटर लिसन टू द आंसर्स। या जैसे तुम्हारे भाई को सुनने दो, लेट योर ब्रदर लिसन टू द आंसर्स, तुम्हारी बहन को सुनने दो, लेट योर सिस्टर लिसन टू द आंसर्स, यानी मेरी बजाय उसको सुनने दो, उसको सुनाओ। कौन सी अड़चने हैं बताओ। अब ये जो सेंटेंस है ये कई जगह यूज हो सकता है। एक टीचर बच्चे से पूछ सकता है, भाई कौन सी अड़चने हैं मुझे बताओ, व्हाट इज द हिंड्रेंस टेल मी। यही सेंटेंस पेरेंट्स यूज कर सकते हैं पीटीएम में। अगर टीचर कहता है भाई आपका बच्चा ढंग से काम नहीं कर रहा है, या आपका बच्चा पूरी तरह से प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, तो पेरेंट्स पूछ सकते हैं कि सर कौन सी अड़चने हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं हमें बताओ। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग प्रॉब्लम्स से व्हाट इज द हिंड्रेंस टेल मी। इट विल improve your personality, it will show that you know exact English। नेक्स्ट सेंटेंस है, हर रोज के बहाने नहीं चलेंगे। हर रोज मान लो कोई बच्चा बहाने करता है, मुझे तो पेट में दर्द है, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे बुखार है, मुझे स्कूल नहीं जाना, तो पेरेंट्स कह सकते हैं भाई हर रोज के बहाने नहीं चलेंगे, स्कूल तो जाना पड़ेगा। आई डोंट वांट टू हियर एनी मोर एक्सक्यूज, कि अब मैं और कोई बहाना नहीं सुनना चाहता या चाहती। और एवरीडे एक्सक्यूजेस विल नॉट डू नाउ, यानी हर रोज के बहानों से अब काम नहीं चलेगा। एवरीडे एक्सक्यूजेस विल नॉट डू नाउ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, हद से ज्यादा बदतमीजी माफ नहीं की जाएगी। कई बार बच्चे बहुत ज्यादा बदतमीजी कर देते हैं, तो टीचर उनको गुस्से में बोल देता है कि हद से ज्यादा बदतमीजी जो है वो माफ नहीं की जाएगी। तो हद से ज्यादा बदतमीजी होती है इंसोलेंट बिहेवियर। हद से ज्यादा बदतमीजी भरा बिहेवियर जो होता है उसे कहते हैं इंसोलेंट बिहेवियर, और इंसोलेंट बिहेवियर विल नॉट बी पार्डन्ड, उसे माफ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, घर पर पेरेंट्स को और स्कूल में टीचर्स को
परेशान करते हो। यू पेस्टर, तुम परेशान करते हो। योर पेरेंट्स एट होम एंड टीचर्स एट स्कूल, घर पर पेरेंट्स को, स्कूल में टीचर्स को। नेक्स्ट है आज्ञाकारी बच्चे सबके चहेते होते हैं। अब ये सेंटेंस टीचर्स भी बोल सकते हैं। अगर टीचर्स बोलते हैं तो टीचर्स कह सकते हैं ओबीडिएंट चिल्ड्रन आर टीचर्स पेट, आर टीचर्स पेट। टीचर पेट होता है जो बच्चा टीचर को बहुत अच्छा लगता हो, दैट इज टीचर्स पेट। या पेरेंट्स कह सकते हैं ओबीडिएंट चिल्ड्रन आर द एप्पल ऑफ एवरीवन्स आई, सबकी आंखों का तारा होते हैं, वो बहुत ही प्यारे होते हैं, चहेते होते हैं सबको। नेक्स्ट, मुझे अब बहानों से चिढ़ हो गई है, यानी आई एम फेड अप ऑफ एक्सक्यूजेज नाउ। आई एम फेड अप ऑफ होता है चिढ़ हो जाना, किससे? एक्सक्यूजेस। कब? अब, ना। तो आई एम फेड अप ऑफ एक्सक्यूजेस नाउ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तुम्हारी हरकत पर मेरी नजर है, तुम्हारी हर हरकत पर मेरी नजर है। कई बार बच्चे इधर उधर हरकत करते हैं तो टीचर्स को पता लग जाता है, पेरेंट्स को पता लग जाता है, तो पेरेंट्स उनको कहते हैं, टीचर्स कहते हैं कि तुम क्या सोचते हो, हमें नहीं पता। व्हाट डू यू थिंक? वी डोंट नो एनीथिंग। तुम्हारी हर हरकत पर मेरी नजर है। एवरी मोमेंट ऑफ योर्स इज अंडर माई आई, इज अंडर माई आई, यानी मेरी नजर है उसके ऊपर। या आई हैव गॉट माई आई ऑन, आई हैव गॉट माई आई ऑन योर नॉटीनेस, जो तुम्हारी हरकतें हैं, जो तुम्हारी शरारतें हैं, उसके ऊपर मेरी नजर है। नेक्स्ट है कई बार बच्चे बेंच के नीचे, डेस्क के नीचे हरकतें करते रहते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, एक दूसरे को मुक्का मार दिया, या एक दूसरे को पिंच कर दिया, कुछ भी इस तरह की हरकतें करते हैं। तो टीचर्स ये कहते हैं ये जो डेस्क के नीचे तुम हरकतें करते हो वो सब पता चल जाता है टीचर्स को। टीचर्स कम टू नो अबाउट योर एंटिक्स, एंटिक्स छोटी छोटी शरारतें, हरकतें, अंडर द डेस्क्स। टीचर्स कम टू नो अबाउट योर एंटिक्स अंडर द डेस्क्स। नेक्स्ट है कई बार कोई बच्चा बहुत बड़ी मिस्टेक कर देता है, ब्लंडर, तो ये हरकत माफी के काबिल नहीं, एक्शन ही होगा। दिस मिसचीफ इज अनफॉरगिवेबल, दिस मिसचीफ इज अनफॉरगिवेबल, देयर विल बी एक्शन नाउ, यानी अब तो एक्शन ही होगा, अब तो कुछ ना कुछ एक्शन लिया ही जाएगा। या जैसे घर पे पेरेंट्स कह सकते हैं ये हरकत माफी के काबिल नहीं, अब तो तुम्हारे पापा को बताऊंगी ही, यानी मदर कह सकती है कि ये हरकत तुम्हारी जो है वो माफी के काबिल नहीं, अब तो तुम्हारे पापा को ही बताना पड़ेगा। दिस मिसचीफ इज अनफॉरगिवेबल, और दिस मिसचीफ ऑफ योर्स इज अनफॉरगिवेबल। नाउ योर फादर शुड बी टोल्ड अबाउट दिस, या आई विल इन्फॉर्म अबाउट दिस टू योर फादर। क्लास में सुबह सुबह जब अटेंडेंस का टाइम होता है तो कहते हैं हाजिरी दो भाई, चलिए अपनी अपनी अटेंडेंस बोलिए, अटेंडेंस बोलिए। ये मोस्टली कहा जाता है, इंग्लिश इसकी होती है अटेंड योर रोल कॉल, अटेंड योर रोल कॉल, यानी आई विल कॉल द रोल्स एंड यू विल अटेंड देम वन बाय वन, यू विल स्पीक एट योर roll number, you will mark your presence or absence at your roll number, so attend your roll call। तो ये हमारे 20 sentences थे जो हम डे टू डे लाइफ में बच्चों के साथ घर पे भी यूज कर सकते हैं, स्कूल में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस जो टीचर्स बच्चों के साथ
क्लास में यूज कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस हम और लेके आएंगे और कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो डे टू डे लाइफ में हम कहीं भी किसी भी सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। यानी बच्चों के साथ नहीं, हम अपने रिलेटिव्स के साथ, हम शॉप पे, हम मार्केट में कहीं भी हों तो हमें बहुत से कुछ ऐसे कॉमन सेंटेंसेस हैं जो बार बार हमारे सामने आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस कुछ ऐसे सेंटेंसेस पे होंगी। साइड बाय साइड आगे आने वाली वीडियोस में स्पोकन कोर्स का भी एक वीडियो मैं डेफिनेटली लेके आऊंगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इन सब के अपडेट्स पाने के लिए, इन वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। बेल का जो आइकन है सब्सक्रिप्शन के बटन के पास, उसको दबा दें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस की इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी आपके फोन पे या आपके ईमेल में या आपके लैपटॉप पे ये इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट टाइम।